हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। तो क्या होता है फ्रैक्शन? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे डेफिनेशन से। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, मतलब ये एक पार्ट होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, एंड इट रिप्रेजेंट दी टू और मोर पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है एक से ज़्यादा पार्ट्स एक ऑब्जेक्ट के। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 ये हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, 3 को हम न्यूमरेटर बोलेंगे, और ये है हमारी डिवीज़न लाइन, डिवीज़न लाइन या हम डिवीज़न बार भी बोल सकते हैं, और ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। ये होती है हमारी डिवीज़न लाइन, और डिवीज़न लाइन के अबव वाला पार्ट होता है न्यूमरेटर और बिलो वाला पार्ट होता है हमारा डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन ये एक सेट का भी टाइप होता है। तो हम देखते हैं कैसे सेट का टाइप होता है। हम यहाँ कंसिडर करते हैं एक सर्कल, ये हो गया हमारा सर्कल। सर्कल के हमने 4 पार्ट करे, उसमें से हमने 3 पार्ट्स शेड कर दिए। हमारा एक सर्कल है, सर्कल के हमने पहले 4 पार्ट्स किए, फिर 4 पार्ट्स में से हमने 3 पार्ट्स को हमने शेड कर दिए। तो हम इसे कहेंगे 3/4, मतलब 3/4 पार्ट ऑफ सर्कल शेडेड। मतलब 3/4 पार्ट ऑफ सर्कल ये क्या है? हमारा शेडेड है। पूरे सर्कल में से हमने 4 पार्ट किए, 4 पार्ट में से 3/4 पार्ट हमने शेड किए, तो हम इसे लिखेंगे 3/4। उसके बाद हम जानेंगे यूनिट फ्रैक्शन। क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन? क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन? द फ्रैक्शन हैविंग द न्यूमरेटर 1, मतलब हमारे फ्रैक्शन में अगर हमारा न्यूमरेटर 1 हो, न्यूमरेटर इज 1, तो हम उसे क्या कहेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि 1/2, 1/4, 1/7 एंड एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर जो है वो 1 है, इसलिए हम इसे कहेंगे ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन है। तो जैसे कि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर के बेसिस पे हमारे पास 2 टर्म्स है, एक होती है लाइक फ्रैक्शन और एक होती है अनलाइक। देखते हैं हमारा लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, मतलब हमारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर ये सेम होने चाहिए, उसे हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। क्या कहा हमने? फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि 2/4, 6/4, 7/4। देखिए हमारे डिनोमिनेटर तीनों फ्रैक्शन के सेम है। यहाँ पे 2/4, 6/4, 7/4, मतलब हमारे डिनोमिनेटर ये सेम है, तो इसे हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन इसका अपोजिट, जैसे कि लाइक फ्रैक्शन में था फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा? फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर।
डिफरेंट डिनोमिनेटर होना चाहिए, उसे ही हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कि 7/8, 9/2, 3/4, हमारे तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर ये डिफरेंट है, तो इन्हें हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तो उसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम पढ़ेंगे 3 फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब हम देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। उसमें का हमारा सबसे पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स द फ्रैक्शन हैविंग द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब हमारे फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होगा, मतलब हमारे डिवीजन बार के ऊपर वाला पार्ट, मतलब हमारा न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा, तो उस टाइम हम कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहा हमने? प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर is less than denominator। हम याद रखने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा न्यूमरेटर कहाँ लिखते हैं हम? बार के ऊपर, मतलब हमारा न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो 1/2, 2/7, 8/9। देखिए यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर है 1, जो कि हमारे 2 से छोटा है, मतलब ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम लिखें 9/8, क्या ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है ये हमारे डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसे हम हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। उसके बाद हम लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? जैसे कि यहाँ था हमारा जो न्यूमरेटर है ये लेस होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे है इसका अपोजिट, द फ्रैक्शन हैविंग द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मतलब हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। समझने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं हम, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल हमारा क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर ये बड़ा होना चाहिए, मतलब 7/6 ले सकते हैं हम, 8/3 ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर जो है वो हमारे डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लेते हैं, इसके बाद आता है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन तो क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन हम उसे कहेंगे द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने क्या कहा? सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब ये सम होना चाहिए किसका? नेचुरल नंबर का natural number and the proper fraction। हम पहले एग्जांपल थ्रू पढ़ लेते हैं कि ये कैसा होगा। जैसे कि अब हम कंसिडर करते हैं 3 सर्कल, 1 2 3। तीनों सर्कल के हमने 4 पार्ट कर लिए। फर्स्ट सर्कल, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। और थर्ड सर्कल के हमने आधा पार्ट शेड कर दिए,
ठीक है, मतलब हाफ पार्ट हमने शेप कर दिए। अगर हमें इनको ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे ऐड? ये पूरा ब्लैंक सर्कल हमें ऐड करना है। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस ये हो गया हमारा 1 प्लस ये तो हाफ है, हाफ हमारा है शेडेड और हाफ है हमारा विदाउट शेड, तो हम लिखेंगे इसे हाफ। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 2 1/2, 2 एंड हाफ। 1 + 1 + हाफ इक्वल्स टू 2 एंड हाफ। तो जो ये हमारा 2 है ये है हमारा नेचुरल नंबर एंड ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों मैंने इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहा? एज पर हमारी डेफिनेशन हमने प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोला था? न्यूमरेटर ये हमारे डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो है हमारा न्यूमरेटर ये हमारे डिनोमिनेटर से छोटा, इसलिए ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। तो चलिए अभी हम कुछ कन्वर्शन पढ़ लेते हैं। हमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। हमारा मिक्स फ्रैक्शन जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर विथ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, हाँ है, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर जो है हमारे डिनोमिनेटर से छोटा है। तो चलो देखते हैं हम कैसे इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें इसे कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो है नेचुरल नंबर इनटू डिनोमिनेटर इन ब्रैकेट प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। जो हमारा नेचुरल नंबर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड डिनोमिनेटर। हमारा नेचुरल नंबर और डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें न्यूमरेटर को उसी में ऐड करना है और पूरे आंसर को हमें डिवाइड करना है हमारे डिनोमिनेटर से। तो ये है हमारा एक फॉर्मूला, इसे नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है? 5 3 डिवाइडेड बाय 9। तो सबसे पहले हमें लेना है हमारा नेचुरल नंबर। क्या है हमारा नेचुरल नंबर? 5 इनटू डिनोमिनेटर, क्या है हमारा डिनोमिनेटर? 9 ब्रैकेट, फिर क्या है? प्लस। किसे प्लस करना है हमें? हमारे न्यूमरेटर को, मतलब 3। उसके बाद हमें करना है डिवाइड। क्या है हमारा डिनोमिनेटर? कितना है हमारा डिनोमिनेटर? 9। उसके बाद 45 प्लस 3 डिवाइड बाय 9। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 48/9। तो देखिए हो गया हमारा कन्वर्शन। 5 हमारा आंसर आ गया 5 3/9 का हमने कन्वर्शन किए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 48 डिवाइडेड बाय 9। आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे पहचानेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर है ये हमारे डिनोमिनेटर से बड़ा है। चलो और एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। 6 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। क्या है हमारा फॉर्मूला? क्या कहता है? सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। क्या है हमारा नेचुरल नंबर? 6 × 5। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा? प्लस। क्या प्लस करना है हमें? न्यूमरेटर को। कितना है हमारा न्यूमरेटर? 4 डिवाइडेड बाय, क्या है हमारा डिनोमिनेटर? 5। 6 × 5 30 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 34/5।
ये आ गया हमारा आंसर। 6 4 डिवाइडेड बाय 5 को हम 34/5 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कन्वर्शन मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम पढ़ेंगे दूसरा कन्वर्शन। तो अब हम देखते हैं कन्वर्शन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम हमारा डिवाइड करेंगे 9 को 2 से। 8 ये हो गया अब हमारा रिमाइंडर, ये हमारा क्वेश्चन और ये हमारा डिवाइजर, ठीक है। तो जैसे अब हमने इसके पहले वाले कन्वर्शन में एक फॉर्मूला देखे, उसी तरह यहाँ भी एक फॉर्मूला है। तो वो है सबसे पहले क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्या है हमारा फॉर्मूला? क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब हमारा यहाँ क्वोशंट क्या है? 4 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा? 1, डिवीजर कितना है? 2। ये देखो हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। इसी को हम लिख सकते हैं 4 1/2। तो हमने 9/2 को कन्वर्ट किए हैं 4.5 में। मिक्स फ्रैक्शन है कि ये हमारा, देखिए ये है हमारा नेचुरल नंबर और ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। 8 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमें? डिवीजन करना है। पहले डिवाइड कर देंगे हम 8 को 3 से, 2 2 6 2। कितना है हमारा रिमाइंडर यहाँ? 2। क्वोशंट है हमारा 2 और हमारा डिवाइजर कितना है? 3। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? सबसे पहले हमें लेना है हमारा क्वोशंट। क्वोशंट कितना है? 2 प्लस रिमाइंडर है हमारा 2 डिवाइड बाय क्या है? डिवाइजर कितना है हमारा? 3। तो हमने कन्वर्ट कर लिए 8/3 को 2 प्लस 2/3। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 2/3, ठीक है। ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। तो आज हमने क्या क्या पढ़े एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े थे हमारी डेफिनेशन, क्या होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। उसके बाद हमने पढ़े थे यूनिट फ्रैक्शन। क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन? हमारा न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 1, उसे हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। उसके बाद हमने बोला था कि डिनोमिनेटर के वैल्यू से हमने 2 टर्म्स निकाली है, वो है एक लाइक फ्रैक्शन और एक है अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? हमारे डिनोमिनेटर अगर सेम हो, किसी भी फ्रैक्शन के हमारे जो डिनोमिनेटर है अगर वो सेम हो तो उसे हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद था अनलाइक फ्रैक्शन। क्या होता है अनलाइक फ्रैक्शन? उसमें हमने देखे थे हमारे जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होने चाहिए। उसके बाद हम पढ़े हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में 3 टाइप पढ़े, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या पढ़े थे? हमारा जो न्यूमरेटर है, हमारा न्यूमरेटर ये हमारे डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, उसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद था इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में है उसका अपोजिट, हमारा जो न्यूमरेटर है वो हमारे डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद था हमारा मिक्स फ्रैक्शन। किसे कहेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन? सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब हमारे नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम को हम मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। उसके बाद हमने 2 फॉर्मूले पढ़े कन्वर्शन में, और ये है हमारा एक फॉर्मूला जिसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। और जो हमारा पहला फॉर्मूला था जिसमें हमने कन्वर्ट करे थे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, वो फॉर्मूला था नेचुरल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये था हमारा आज का फ्रैक्शन का टॉपिक। बहुत ही बेसिक टॉपिक था। थैंक यू।